ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करेंगे ईथर फॉर्मेशन, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में सोडियम फिनॉक्साइड विल रिएक्ट विथ अल्काइल हलाइड और आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल अराइल ईथर। ओके, सो दिस इज ArOR, दैट इज अराइल अल्काइल ईथर। ओके, सो यहाँ पर RX मस्ट बी प्राइमरी और मिथाइल। मीन्स फॉर विलियमसन सिंथेसिस विद रिस्पेक्ट टू फिनॉल हम अराइल हलाइड यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनकी रिएक्टिविटी लो है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। दिस इज 4-methyl phenol that is reacting with ethyl bromide, 4-methyl phenol। इसका कॉमन नेम है पैराक्रिसॉल। Okay, so this phenol we are reacting with ethyl bromide in presence of NaOH। so यहाँ पर आपको ये H Br के साथ निकल जाएगा एंड हमारा जो CH2 CH3 ग्रुप है ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, सो दिस इज आवर प्रोडक्ट बेंजीन रिंग O CH2 CH3, para position पे CH3। so from paracrosol we are getting ethyl paratoluene ether। okay, so विलियमसन सिंथेसिस में हमेशा सोडियम फिनॉक्साइड के साथ अल्काइल हलाइड ट्रीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड वी गेट अल्काइल अराइल ईथर। ओनली थिंग इज अल्काइल हलाइड जो है वो अराइल हलाइड नहीं यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी प्राइमरी अल्काइल हलाइड, इट कैन बी मिथाइल हलाइड। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल आई विल शो सिमिलर टू दिस। फिनॉल हम लेंगे और इसको रिएक्ट करेंगे हम इथाइल ब्रोमाइड के साथ। सिमिलर लाइंस, हमको प्रोडक्ट मिलेगा इथाइल OH में O की जगह O के साथ हमको ऐड करना है CH2 CH3 प्लस। ओके, सो दिस विल बी एडेड विद दिस or CH2 CH3 CH2। so this is phenol reacts with ethyl bromide और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ethyl phenyl ether। okay, so this is Williamson synthesis, that is a reaction for the formation of ether। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, OH ग्रुप जो है वो पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसके लिए आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन में मिलेगा। सो अगर हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ फिनॉल ट्रीट किया, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो हमको मिलेगा 2 नाइट्रो मिक्सचर मिलेगा, 2 नाइट्रोफिनॉल प्लस 4 नाइट्रोफिनॉल। ओके, सो ऑर्थो और पैरा पोजिशन में हमारा NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। सो 2 नाइट्रोफिनॉल एंड 4 नाइट्रोफिनॉल। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं फिनॉल के साथ तो हमको प्रोडक्ट मिलता है दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सो मतलब पॉलीनाइट्रेशन रिएक्शन हो जाएगा। सो दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सिंपल रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3, फिनॉल रिएक्ट करेगा और आपको मिलेगा 2 + 4 नाइट्रोफिनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ आपको प्रोडक्ट मिलेगा पॉलीनाइट्रेशन वाला, दैट इज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिर हेलोजिनेशन में सिमिलरली अगर हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ इन कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो आपको मिक्सचर मिलेगा ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन। सो 2 ब्रोमो फिनॉल एंड 4 ब्रोमोफिनॉल, ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 2 ब्रोमोफिनॉल एंड 4 ब्रोमोफिनॉल। अगर हमने ब्रोमीन पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया है तो पॉलीहेलोजिनेशन रिएक्शन से आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ओके, सो हेलोजिनेशन में विथ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको मिलेगा 2 ब्रोमोफिनॉल और 4 ब्रोमोफिनॉल का प्रोडक्ट। अगर हमने ब्रोमीन इन पोलर सॉल्वेंट लिया तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल।
फिर सल्फोनेशन में फिनॉल इज रिएक्टिंग विथ H2SO4 एट लोअर टेम्परेचर आपको मिलेगा ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट और हायर टेम्परेचर पर मिलेगा पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. ओके, सो SO3H ग्रुप यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन में ऐड हो जाएगा. दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड दूसरा जो प्रोडक्ट है हायर टेम्परेचर पे ये हमको मिलेगा पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ओके, सो दिस इज सल्फोनेशन रिएक्शन. फिर फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. सो जैसे कि हम बेंजीन के साथ हमने देखा है फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, सिमिलरली फिनॉल भी रिएक्ट करता है विथ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और जो अल्काइल ग्रुप है वो पैरा पोजिशन पे ऐड हो जाएगा. यहाँ पर आपका अल्काइल सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा. सो यहाँ पर मैं ब्रेक कर देती हूँ H के साथ ये ग्रुप. ओके, सो दिस इज पैरा टर्शरी ब्यूटाइल फिनॉल. सो यू आर टेकिंग फिनॉल और फिनॉल को हमने रिएक्ट किया है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ. tertiary butyl chloride. Okay, so alkyl halide is reacting with phenol in presence of AlCl3 and we are getting para tertiary butyl phenol. So in Friedel-Crafts alkylation हमको याद रखना है जो अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप वो आपका पैरा पोजिशन पे ऐड हो जाएगा. और एक एग्जांपल देख लेते हैं. फिनॉल को हमने सेम फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है मिथाइल क्लोराइड. तो आपको ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड होते मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ 4 मिथाइल फिनॉल एंड दिस इज़ 2 मिथाइल फिनॉल. उसी का कॉमन नेम लिखा है ऑर्थोक्रेसॉल एंड दिस इज़ पैराक्रेसॉल. ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि वाई ओनली ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि जो OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इंक्रीज़ करता है बिकॉज ऑफ द प्लस आर इफेक्ट. दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल अटैक जो है ऑर्थो पैरा पोजिशन में ही मैक्सिमम रहेगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन में मिलेगा. देन वी विल सी फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन. फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में हमने असाइल एसिड क्लोराइड रिएक्ट करना है फिनॉल के साथ. अभी यहाँ पर जो ये है C डबल बॉन्ड O. ओके, तो ये O के जगह पे C डबल बॉन्ड OR ऐड हो जाएगा. C डबल बॉन्ड OR. ओके, सो यहाँ पर HCl. ओके, साइड में हम लिख देते हैं HCl. सो योर फिनॉल रिएक्टिंग विद एसिड क्लोराइड और व्हाट यू विल गेट इज फिनॉलिक ईस्टर. सो हमने लिख दिया बेंजीन रिंग O C डबल बॉन्ड OR. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर C असाइलेशन नहीं होता है. जो ग्रुप ऐड होता है C डबल बॉन्ड OR वो ऑक्सीजन पे ऐड होगा. सो वी विल राइट दिस एज O acylation. So in case of Friedel-Crafts acylation, you react phenol with acid chloride and you get phenolic ester in presence of anhydrous AlCl3. So let me give one example. हमने फिनॉल ले लिया है और उसके साथ हम रिएक्ट करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OCl. दिस इज योर एसिटाइल क्लोराइड. तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा O C डबल बॉन्ड O CH3. सो आपको प्रोडक्ट मिलता है फिनाइल एसिड. ओके, सो ये आपका फिनॉलिक ईस्टर फॉर्म हो गया है फिनाइल एसिड. सो इन केस ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन हमने एसिड क्लोराइड ट्रीट किया फिनॉल के साथ और हमको मिलेगा फिनॉलिक ईस्टर. नेक्स्ट रिएक्शन बात कर लेते हैं प्राइस रीअरेंजमेंट ऑफ फिनॉलिक ईस्टर्स. तो प्राइस रीअरेंजमेंट एक इज ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें कि फिनॉलिक ईस्टर का कन्वर्शन होता है इनटू
हाइड्रोक्सी अराइल कीटोन्स, हाइड्रोक्सी अराइल कीटोन्स। तो अभी हमारा जो प्रोडक्ट था उसी को हम ले लेते हैं फिनाइल एसीटेट, जो C6H5OCOCH3। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ब्रेक कर देना है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये आपको ऑर्थो में ऐड करना है और पैरा में ऐड कर देना है, ठीक है। सो दिस विल बी ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट एंड दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट। सो फ्राइज रीअरेंजमेंट में हमारा जो फिनोलिक ईस्टर है, फिनोलिक ईस्टर को हम AlCl3 और HCl में ऐड करने के बाद देयर इज़ अ रीअरेंजमेंट। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है एंड हमको मिलेगा हाइड्रोक्सी अराइल कीटोन्स। तो ये आपका हाइड्रोक्सी अराइल कीटोन फॉर्म होता है। सो दिस इज, इसको हम, ये हमारा फिनाइल एसीटेट है। सो दिस इज ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन पे आपका। तो नॉमेनक्लेचर करते समय लिखेंगे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट एंड पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट। फिर नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रोसेशन रिएक्शन। सो HNO2, सो फिनॉल रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड और हमको प्रोडक्ट मिलेगा पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। अगर हमने ऑर्थोप्रेसॉल ट्रीट किया विद HNO2, NaNO2 and HCl that produces HNO2, that is nitrous acid, और हमको प्रोडक्ट मिलेगा 4-nitroso 2-methyl phenol। सो पैरा पोजिशन पे हमको NO ग्रुप ऐड करना है। NO ग्रुप विल बी एडेड टू द पैरा पोजिशन, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है विद द वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल N2। फिर कपलिंग विद डायज़ोनियम सॉल्ट, दिस इज अगेन वीक इलेक्ट्रोफाइल डायज़ोनियम सॉल्ट। तो ये हमें मिलेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से। सो बेंजीन N2 + Cl-, ये हमारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। अगेन हम ले रहे हैं यहाँ पर ऑर्थोप्रेसॉल। सो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हम रिएक्ट करेंगे क्रेसॉल के साथ और आपको यहाँ पर पैरा पोजिशन में ये वाला N2, ये पूरा ग्रुप ऐड कर देना है। सो N-N हमने लिख दिया है। सो ऑर्थोप्रेसॉल वापस स्ट्रक्चर लिख दिया हमने, OH CH3 and N-N C6H5। ये आपका बन गया एज़ोडैन। देन कोल्डर रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड एट टेम्परेचर विच इज़ गिवन 125 हियर। सो पहले हमको मिलेगा सोडियम सैलिसिलेट और उसको अगर हम फर्दर एसिडिफाई करते हैं तो हमको मिलता है सैलिसिलिक एसिड। सो कोल्डर रिएक्शन इज सोडियम फिनॉक्साइड एंड एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो द फर्स्ट स्टेप आपको मिलेगा सोडियम सैलिसिलेट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट, और उसको हमने एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। सो सैलिसिलिक एसिड इज OH और COOH एडजेसेंट पोजीशन पे है। फिर राइमर डायमंड रिएक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल के साथ हमने क्लोरोफॉर्म और NaOH इधर ऐड किया एंड वी हीटेड। आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हमने एसिड स्टेबलाइज किया तो हमारा प्रोडक्ट मिलता है सैलिसाल्डिहाइड। ओके, सो द सैलिसाल्डिहाइड कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज टू सैलिसिलिक एसिड। सो राइमर डायमंड रिएक्शन में फिनॉल रिएक्ट करेंगे हम क्लोरोफॉर्म और एक्टिव NaOH के साथ, सब्सिक्वेंट उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे सैलिसाल्डिहाइड।